स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, नहीं नहीं यार मेरा कल एग्जाम है और मेरे को एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे, एलिमेंट्स नहीं आते तो मैं करूँगा क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, वनेडियम, यार इसके एटॉमिक नंबर भी याद करने पड़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फिर से गलत मलता है, पता नहीं क्या ही है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मुझे गुस्सा आ रहा है। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं एम मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, 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 अच्छा और ये क्या है? आरयू, हाँ आरयू, आरयू, रहीनियम, रहीनियम, तो रोडियम क्या होता है? आरयू, रहीनियम, रोडियम, तो आरी क्या होता है? और यार मर गए, मुझे कुछ नहीं आ रहा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्या करूँ यार? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, मैं बार बार वही क्यों पढ़ रहा हूँ, एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, अब इसका क्या सल्यूशन है? क्या सल्यूशन है इसका? क्या करूं? राहुल केमिस्ट्री कैफे चलते हैं, वहां भी कुछ मिलेगा, पक्का मिलेगा, देखते हैं वहां भी कुछ मिल सकता है मेरे को। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं डी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी ट्रांजिशन सीरीज होते हैं और उनके एलिमेंट्स के नाम क्या हैं और उनको अपन याद कैसे रखते हैं। तो इसमें अपन सीखने वाले हैं किसके बारे में बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। कैसे? ये देखो बेटा, आपके पास इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। आपके पास इस तरह से क्या होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल के इस पोर्शन को मैं कहता हूं एस ब्लॉक, इस पोर्शन को कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है, इस पोर्शन को कहते हैं डी ब्लॉक और इस पोर्शन को अपन कहते हैं एफ ब्लॉक। इस पोर्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा? एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से और यहाँ से अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 से 12 बना लो। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 थोड़ा बड़ा, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, 11 एंड 12। जो ये लाइन मिलेगी आपको यहां से, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं बेटा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। फिर
यहां से जो लाइन है ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज। कौन सी सीरीज? 4D सीरीज। तो ये कौन सी ट्रांजिशन सीरीज होगी? ये होगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। और यहां कौन सी होगी बेटा? ये वाली 6D सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी सीरीज? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ट्रांजिशन सीरीज के नंबर नाम में बोलूं तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है बेटा? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। अगर मैं इसकी फॉर्म में बोलूं 3D की फॉर्म में, D की फॉर्म में, तो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 6D सीरीज है। यानी कि इन टोटल D ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें 4 सीरीज देखने को मिलती हैं। D ब्लॉक एलिमेंट में कितनी सीरीज देखने को मिलती हैं बेटा? 4 सीरीज देखने को मिलती हैं। इन टोटल D ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन को कितनी सीरीज देखने को मिलती हैं? 4 सीरीज देखने को मिलती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन सीरीज को कैसे लर्न करना है वो स्टार्ट करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन को पर्टिकुलरली कैसे लिखना है वो अब सीखते हैं कि इनमें कॉन्फ़िगरेशन में कॉम्प्लिकेशन बहुत आती हैं। ठीक है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन और सीरीज कैसे लर्न करनी है। तो मैं पहले कौन सी सीरीज स्टार्ट करूंगा? 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, फिर 6D सीरीज। F ब्लॉक बाद में करेंगे, पहले D ब्लॉक कर रहे हैं। 4 सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। 4 सीरीज हैं बेटा। कौन कौन सी? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो चलो शुरुआत कर देते हैं 3D सीरीज से। कहां से बेटा? 3D सीरीज से। 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है? 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, साइमल्टेनियसली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये तीनों चीजें सीखने वाले हैं हम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सी सीरीज बेटा? 3D सीरीज। सीरीज थ्री डी सीरीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। एटॉमिक नंबर 21 to 30। एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 21 to 30। कौन सी सीरीज बनाती है? 3D सीरीज बनाती है। एटॉमिक नंबर 21 to 30। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर, यहां पे क्या लिखूंगा? एलिमेंट नेम, यहां पे उस एलिमेंट का सिंबल, और यहां पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो शुरू करें। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, राम राम राम। तो आगे चलें तो बढ़े। एटॉमिक नंबर 21 to 30, तो काउंटिंग लिख दो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। थोड़ा छोटा लिखना था मेरे को, चलो यहाँ से कर देता हूँ। 27, 28, 29 एंड एट द लास्ट 30। लास्ट पे कौन सा? 30। 21 से 30। पहले इनके सिंबल याद कर लेते हैं। कैसे? निमोनिक्स के साथ। कोई है? सीता। कौन? सीता। सीता। वी, सीता वी, पंजाबी च वी कहते ना, बी नू। ठीक है, कोई सीता है वो कार में नहीं बैठी, ठीक है, अगली की मर्जी नहीं बैठी, तो पर वहां से निमोनिक्स याद कर लेते हैं। सीता बी कार में, फिर क्यों नहीं जाती। सीतावी कार में, सीतावी कार में, फिर क्यों
क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती। तो ये किसकी है, 3D सीरीज को लर्न करने का तरीका है। सीता वी कार में फिर क्यों नहीं जाती। ठीक है, तो ये 3D सीरीज को लर्न करने का तरीका है बेटा, सीता वी कार में फिर क्यों नहीं जाती। अब इनके एलिमेंट्स बना ले जरा। 21 है स्कैंडियम, कौन सा, स्कैंडियम। 22 टाइटेनियम, सीतावी। 23 वेनेडियम। 24 क्रोमियम। 25 ऊपर नीचे होगा बेटा देख लेना, मैंगनीज। 26 आयरन। 27 कोबाल्ट। 28 निकल। 29 कॉपर। 30 जिंक। 30 जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सीतावी कार में फिर क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछली वीडियो में सिखाई थी। ठीक है, 18 तो आर्गन में आ जाएंगे, तो आर्गन से स्टार्ट हो जाएगी। आर्गन 3D1 4s2, आर्गन 3D2 4s2। एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ाते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ाते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। आर्गन 3D3 4s2, आर्गन 3D4 4s2, आर्गन 3D5 4s2, आर्गन 3D6 4s2, 3D6 4s2, आर्गन 3D7 4s2, आर्गन 3D8 4s2, आर्गन 3D9 4s2। और ये जो लास्ट वाला जिंक है इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्गन 3D10 4s2। हो गई। अरे केमिस्ट्री तो है ही एक्सेप्शंस की गेम, जहाँ देखो एक्सेप्शन, जहाँ देखो एक्सेप्शन। और इनऑर्गेनिक तो एक्सेप्शंस का खजाना है, खजाना। ठीक है, तो इतना सिंपल कैसे हो गया। ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पे 2 गलतियाँ हो चुकी हैं, यहाँ पे 2 गलतियाँ हो चुकी हैं, बिकॉज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। एक तो कॉन्फ़िगरेशन ये रॉन्ग है, ठीक है, और एक कॉन्फ़िगरेशन ये रॉन्ग है। ठीक है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 3D4 4s2 रॉन्ग है, और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन उसकी आर्गन क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3D4 4s2 रॉन्ग है, और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3D9 4s2 रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने सही लिख ली है, लेकिन क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हमने रॉन्ग लिख दी। क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हमने रॉन्ग क्यों लिख दी, यही हमने सीखना है कि क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हमने रॉन्ग क्यों लिख दी। ठीक है, और सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और चलते हैं क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर देखो, क्रोमियम एंड जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, हमें लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3D4 4s2, आर्गन 3D9 4s2, बट ये कॉन्फ़िगरेशन ना होने की बजाय कॉन्फ़िगरेशन निकलती है आर्गन 3D5 4s1, आर्गन 3D10 4s1। अब ऐसा क्यों? 11th में हमने एक टॉपिक सीखा था, एक कॉन्सेप्ट सीखा था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल।
half filled orbitals and fully filled orbitals are exceptionally more stable। ठीक है, अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में क्या है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, अगर इसको क्या मिल जाए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, जो आसपास ऑर्बिटल है उनसे उधारी मांगनी पड़ेगी, तू मेरे को अपना दे दे। ठीक है, अब पहली बात, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो डी बन जाता है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होता है ज्यादा स्टेबल। हाफ फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो डी बन जाता है फुली फील्ड। ठीक है, और फुली फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। अब जैसे कोरोना काल है ना, किसी को मतलब कोई फाइनेंस का कोई मिल जाए, हाँ बड़ा ही हाँ पैसे कमाएंगे, ठीक है, तो भाग भाग के जाएगा यार, कोई इतना बड़ा, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए ना, इमोशनली और फाइनेंशियली अनस्टेबल हुए पड़े हैं। ठीक है, तो सारा कुछ अनस्टेबल ही हुआ पड़ा है। ठीक है, उसी तरह ठीक है, ये भी तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, वो है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, सेम एक इलेक्ट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो बाबू। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो जो डी है वो फुली फील्ड हो जाएगा, और फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ये डी भाई साहब इससे मांगते हैं इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन दे दें। कहते क्यों, वो तो दे दो ना यार, ऐसा क्यों कर रहा है। कहता क्यों, कहता भाई इलेक्ट्रॉन दे दे। कहता मैं तो नहीं दूंगा। कहते दे देना यार प्लीज इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, डी इसको कहता है इलेक्ट्रॉन दे दे, बट ये मिनते इतनी नहीं निकलवाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक दो बार नखरे करता नहीं दूंगा, बाद में इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। क्यों, क्योंकि 3d एंड 4s 3d एंड 4s में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इजीली 4s2 से इधर शिफ्ट हो जाता है, और 3d बन जाएगा 5 और 4s क्या बन जाएगा बेटा 1। 3d बन जाएगा 5 और 4s क्या बन जाएगा 1। सेम इज ओवर हियर, सेम इज ओवर हियर। 3d बन जाएगा सेम इज सॉरी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे 3d और 4s में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होता है, आर्गन बन जाता है 3d10 और 4s बन जाता है 1, और दोनों क्या हो जाते हैं बेटा स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन जंप कैसे कर जाता है, क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, दोनों में एनर्जी डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। काफी ब्लर हो रहा है, ये काफी ज्यादा ब्लर हो रहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि क्रोमियम एंड कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। चलो चलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे। कहां पे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे। इसका नाम है 4d सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली फिल होते हैं किसमें, 4d में। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है 39 से और चलती है अप टू 48, अप टू 48 एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक ये सीरीज जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज़्यादा लफड़ा आता है। तो मैं एक बात सिंपली बता देता हूँ, लास्ट वाले मेंबर्स को छोड़ के ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की टेंशन नहीं लेते। ठीक है, लास्ट एक दो मेंबर्स की कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आती हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशन की। उसके रीजंस इलेक्ट्रॉनिक हैं जो आपके स्कोप से आगे की बात है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आएंगी, मेरे को तो रटी रटाई मैं लिख दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन के झंझट में इतना नहीं पड़ना है। जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मेनली याद रखनी है वो 3d सीरीज की ही रखनी है, 4d सीरीज की फिर भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं करवा दूंगा। तो कैसे, ये यारी निभेगी मौत तक, रू रा पर आ कर। ये यारी निभेगी मौत तक, रू रा पर आ कर। एटॉमिक नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। नाम
यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, सिल्वर, कैडमियम। याद कैसे रखना है? जिरकोनियम, नायोबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। जिरकोनियम, नायोबियम, ये यट्रियम, ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर, ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बेटा इसकी, ठीक है। इवन कि मैं सही बता देता हूँ, कई बार मेरे को भी एक बार आइडिया लेना पड़ता है, भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं। तो ये स्टार्ट होता है, अब वो 3d1 4s2, ये 4d1, तो क्रिप्टन 4d1 5s2, 4d1 5s2, क्रिप्टन 4d2 5s2, 4d2 5s2। अब सिंपल सी है, अब कौन सा हाफ फील्ड का केस आता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है नायोबियम पे ही, 4d4 5s1। और ये अब ये तो अपन को पता ही है, आगे क्रिप्टन, ठीक है, इसकी तो वैसे एक्सेप्शन रहती होती है जैसे क्रोमियम रहती है 4d5 5s1, ठीक है। बट यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ जाती है, क्रोमियम 4d6 5s1, क्रोमियम 4d7 5s1, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन रहती हैं। फिर आता है क्रोमियम 4d8 5s1, ठीक है। अब 8 के बाद 9 आना चाहिए, फिर एक्सेप्शन आ जाती है, क्या आ जाता है, क्रोमियम 4d10 5s0, क्रोमियम 4d10 5s0, फिर क्रोमियम 4d10 5s1 एंड एट द एंड क्रोमियम 4d10 5s2। इसलिए ये लास्ट दो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और फर्स्ट दो कॉन्फ़िगरेशन आपको इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी ही इसमें एक्सेप्शनल है बेटा, ठीक है, सारी की सारी इसमें क्या है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। और उसका जो रीज़न है, ठीक है, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको रटना पड़ता है, तो रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट दो की कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट दो की कॉन्फ़िगरेशन काम आती है, उसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन आपके काम आने वाली नहीं है। और ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये सारी की सारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का केस है बेटा। किसका केस है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का केस है। हाँ, जो चीज याद रखने वाली है वो क्या है, ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर, ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। तो वो केस आर यू रुदेनियम होता है, आर यू क्या होता है, रुदेनियम होता है, और आर एच क्या होता है बेटा, रोहोडियम होता है। आर एच क्या होता है, रोहोडियम होता है। आर यू क्या होता है, रुदेनियम होता है, और आर एच क्या होता है बेटा, रोडियम होता है। आर एच क्या होता है बेटा, रोहोडियम होता है। ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर, रू रा पर आकर। तो ये कौन सी सीरीज है बेटा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। जल्दी से चलते हैं बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे। कौन सी सीरीज पे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे, जिसको अपन 5D सीरीज भी बोलते हैं। अब इसमें एक खास बात है, इसका पहला मेंबर लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद 14, उसके बाद 14 क्या फिल होते हैं, उसके बाद 14 फिल होते हैं बेटा आपके, 14 फिल होते हैं आपके कौन से मेंबर्स, एफ ब्लॉक के मेंबर्स, ठीक है।
14 फिल होने के बाद, जिसको आप लेंथेनॉइड्स बोलते हो, ठीक है, दोबारा सीरीज स्टार्ट होती है 72 से और 80 पे खत्म होती है। कहां पे खत्म होती है? 80 पे खत्म होती है। तो एफ ब्लॉक की पहली जो सीरीज है लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, वो 58 से लेके 71 तक होंगे। वो कहां तक होंगे बेटा? 58 से लेके 71 तक होंगे, ठीक है। तो हमने कौन सी सीरीज पढ़नी है बेटा? अब लेंथेनम सीरीज नहीं पढ़नी, हमने 5D सीरीज पढ़नी है। लेकिन 5D सीरीज में एक चीज याद रखना, पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर 57, फिर 72 से लेके 80 तक, फिर 72 से लेके 80 तक। मेंबर्स को कैसे याद रखने हैं? आओ इधर ध्यान दो। ला, हफ्ता, वसीम रे, ला, हफ्ता, वसीम रे, और इधर पलट आता हूं। ला, हफ्ता, वसीम रे, और इधर पलट आता हूं। तो एटॉमिक नंबर यहां से देख के लिखो। कैसे? फिफ्टी 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ला, हफ्ता, वसीम रे, और इधर पलट आता हूं। ला, हफ्ता, वसीम रे, और इधर पलट आता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा अब। एलिमेंट्स, ठीक है। ला, लेंडेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, आरएच क्या? रहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, गोल्ड, मर्क्यूरी। कॉन्फ़िगरेशन, ज़ेनन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ठीक है। उसके बाद 4f में 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4f के बाद कौन सा आएगा बेटा? 5d, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, 6s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद खास बात, 14 का गैप आया। वो 14 का गैप पीरियोडिक टेबल के नीचे एफ ब्लॉक है, वो एलिमेंट्स आए, तो वो इलेक्ट्रॉन 14 कहाँ एंटर हुए? 4f में एंटर हुए, ठीक है। उसके बाद आता है हैफनियम, तो 4f14, 5d2, 6s2, देन 4f14, 5d3, 6s2, 4f14, 5d4, इसमें एक्सेप्शंस रिलेटिवली कम आती हैं, 6s2, 4f14, 5d5, 6s2, 4f14, 5d6, 6s2, 4f14, 5d7, 6s2। यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं जेनॉन। 4f14, 5d, यहाँ पे डायरेक्ट 9 आ जाता है और 6s आ जाता है 1। 4f14, 5d10, 6s1, 4f14, 5d10, 6s2। तो ये रहती है बेटा किसकी? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का नेम और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड सीरीज़ के एलिमेंट्स का नेम और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कल वाली वीडियो में अपन सीखेंगे नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और उनके नाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।